हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको हम लोग 2 मेथड से देखेंगे। एक एकदम शॉर्ट मेथड और एक होगा थोड़ा सा लॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। एक सीरीज़ दिया हुआ है, बोला है द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ 1 into 4 प्लस 3 into 7 प्लस फिर है 5 into 10 प्लस डॉट डॉट इज। ऑप्शन नंबर ए है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ऑप्शन नंबर बी n स्क्वायर इंटू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 बाय 2। ऑप्शन नंबर सी है n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 हो जाएगा बाय 2। एंड ऑप्शन नंबर डी है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 बाय 2। ये हम लोग को दिया गया है। हम लोग को क्या करना है, इसका सम टू n टर्म्स निकालना है। n टर्म्स तक का सम का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सिंपल सा बात है, हम लोग पहले से ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले गिवन सीरीज़, पहले हम लॉन्ग मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, हालांकि हम लोग को बनाने हैं इसी मेथड से, लेकिन कुछ ट्रिक होते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो वो जो है वैलिड कर जाता है बहुत आसान तरीके से। पहले है गिवन सीरीज़ 1 into 4 3 into 7 5 into 10 डॉट डॉट। यदि यहाँ से आप इसका nth टर्म निकालिएगा तो पहला टर्म क्या है 1 3 5 कितना है जी 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इसका यदि nth टर्म निकालिएगा तो 1 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस 1। फिर है 4 7 10, दूसरा कितना जी 4 7 10 एंड सो ऑन। यदि इसका tn निकालेंगे तो होगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 3, तो 4 प्लस 3n माइनस 3, तो इधर हो जाएगा 3n प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा जी 3n प्लस 1। यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा या 6n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n माइनस 1। तो यहाँ tn हो जाएगा 6n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। ये हम लोग को tn मतलब हम लोग को nth टर्म हम लोग का क्या हो गया, निकल गया है। अब निकालना क्या है जी हम लोग को सम टू n टर्म्स। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n tn हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to n, और tn कितना है, ये है 6n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। यदि आप इसको अलग अलग कर दो, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 6n स्क्वायर माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 1। आप जानते हैं जो कांस्टेंट टर्म होता है वो किसको क्या कर सकते हैं जी, समेसन साइन से बाहर कर दें तो 6 हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 1। अब यहाँ से समेसन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर का वैल्यू ये कितना होता है जी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 माइनस n। यहाँ से 6 विल कैंसिल। यदि आप देखें एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है यहाँ भी 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी 2n इंटू
n प्लस वन इंटू 2n+1 माइनस n इंटू n+1 माइनस 2n। एलसीएम देखिए पूरा में कॉमन कितना है, n विल कॉमन, तो अगर 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 माइनस n माइनस 1 माइनस टू हो जाएगा बाय कितना 2। अब इसको इधर नोट करें, तो यहाँ से यदि Sn लिखिएगा तो कितना होगा, n बाहर हो गया है तो जाएगा 2 इंटू 2 रहने दे, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा जी 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 हो जाएगा माइनस n, हो जाएगा -1 माइनस 2 हो जाएगा कितना बाय 2। देखिए 1 से 1 विल कैंसल तो जाएगा n इंटू ये कितना होगा 2 इंटू, हाँ लेकिन 1 मिनट, यहाँ से जो है a1 अभी कटेगा नहीं क्योंकि a यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में माइनस n, क्योंकि ब्रैकेट में 2 पूरे पे यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से 1 कटेगा नहीं, n इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2n² प्लस 3n प्लस 1 हो जाएगा n माइनस 3 हो जाएगा बाय 2, n इंटू ये हो जाएगा 4n² प्लस हो जाएगा या 6n प्लस 2 माइनस n माइनस 3 हो जाएगा बाय 2, हो जाएगा n इंटू हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 1 बाय 2, ये हो जाएगा कितना जी Sn। क्या ए ऑप्शन में कहीं दिया गया है, ए ऑप्शन में कहीं दिया गया है क्या n इंटू 4n² n इंटू 4n² प्लस 5n माइनस 1 बाय 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया लॉन्ग मेथड। और ऑप्शन नंबर सी हम लोग एक बार आंसर वेरीफाई कर लें, ऑप्शन नंबर सी ही दिया गया है। तो चलिए ये हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन अभी इसको हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट मेथड भी देखते हैं। शॉर्ट मेथड कैसे है, सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए हम इधर लिखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है, फिर से लिखते हैं ऑप्शन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। फिर ऑप्शन नंबर बी है n² इंटू 4n² प्लस 5n माइनस 1 बाय 2। फिर है n इंटू 4n² प्लस 5n माइनस 1 बाय 2। एंड ऑप्शन नंबर डी 4n² प्लस 5n माइनस 1 बाय 2, ये दिया गया हुआ है। अब याद कीजिए जब हम लोग कुछ क्वेश्चन जब हम लोग बायनोमियल थ्योरम में किए हुए थे और जब वहाँ पे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे तो वहाँ पे हमने बताया हुआ था कि जो क्वेश्चन n के लिए, जो क्वेश्चन फिर जो है r के लिए, p q r के लिए, x y z के लिए सही है, वह दुनिया के सभी नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा और सही होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन में जो है वो n टर्म्स तक का दिया गया है, यहाँ भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ n है। तो यदि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, यदि हम लोग को कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी तरह का कोई भी आइडिया नहीं है, तो भी हम लोग क्वेश्चन को बना के आएंगे और सही बना के आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब ध्यान दें, यदि यहाँ जो n है तो n के यहाँ पर 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कोई भी ले लें तो चलेगा। तो यदि आप n = 1 लेंगे, n = 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म तक का सम, मतलब यहाँ तक का सम n = 1 लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, सीरीज से 1 इंटू 4 मतलब कितना आ जाएगा 4। मतलब क्वेश्चन से जो आंसर आया है 4, तो ऑप्शन से भी आंसर आना चाहिए कितना 4। और जो आ जाएगा वो ज़रूरी नहीं है कि 4 आंसर हो, वो क्या बोलेंगे आंसर उसका हो सकता है, क्योंकि n बराबर 1 के लिए तो 2 के लिए भी होना चाहिए। जैसे आप n के यहाँ पर 1 पुट कर दें तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय 4 4 विल कैंसल, ये कितना हो गया जी 1। आना चाहिए 4, ये ऑप्शन नहीं होगा। आना चाहिए 4 लेकिन आ गया 1, ये नहीं होगा। आगे कौन होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन गारंटी है ऑप्शन नंबर ए उत्तर में नहीं होगा। यदि आगे आ जाए, इसमें पुट कर दें 1 इंटू जगह 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, 5 प्लस 4 9 माइनस 1 8 बाय 2, ये कितना हो जाएगा जी बाय 4। देखिए 4 आया है, ए वाला भी हो सकता है, ए वाला
हो सकता है। आगे आ जाए, यहाँ पे हम लोग पुट करें 1 इंटू, अब देखिए यहाँ से इसका कैलकुलेशन हम लोग किए हुए थे, कितना था 4/2, 4/2 कितना आ जाएगा जी 2, सॉरी यहाँ से कितना है 5 4 8, यहाँ हो जाएगा 8/2 A4, ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ भी 4 है। यहाँ इसको सॉल्व करें तो यहाँ भी हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1/2, मतलब हो जाएगा 8/2 A4, ये भी हो सकता है। मतलब n = 1 पुट किए तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पता चल गया, लेकिन 3 ऑप्शन मेरा सेम आ रहा है। आखिर अब इसमें किसको पुट करें, किसको टिक करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ से क्या कर दें n = 2 ले लें, तो n = 2 मतलब 2 टर्म तक का सम, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7, तो 4 + 21, ये कितना हो जाएगा जी 25। n = 2 लिए हैं तो 25 आना चाहिए। 2 पुट करके देखें, अब इसमें पुट करने से फ़ायदा नहीं, यही सब 3 जिसमें सेम आया है उसी में पुट करते हैं। उधर मेरा जगह कम है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए n = 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा जी 4 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9 और 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। 4 इंटू 25/2, यहाँ से 2 होगा तो जाएगा कितना 50, आना कितना चाहिए जी 25, आ कितना गया 50, ये वाला नहीं होगा। कौन होगा मालूम नहीं, लेकिन गारंटी है कि बी नंबर नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आ जाएं, एन के यहाँ पर 2 पुट कर दें, 2 इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन हमने करके रखा हुआ है, देखिए इतना 25 आया हुआ है, तो डायरेक्ट दे देते हैं 25/2, 2 विल कैंसल 25, ये वाला हो सकता है, इसलिए वहाँ जो है डॉट करके रखे हैं। चलिए यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये कितना है जी 25 आया हुआ है, 25/2 मतलब 12.5, आना चाहिए 25, आ कितना गया 12.5, ये नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन था, 4 में 3 तो कट गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा शॉर्टकट तरीका, ऑप्शन में पुट करके हो जाएगा क्या चीज़, हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं, इसको पुट करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, बोलता गिवन सीरीज, यहाँ भी दिया गया सीरीज है, गिवन सीरीज है 1 + 2 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ये है n इंटू n + 1 इंटू n + 2/6। ऑप्शन नंबर बी n इंटू n + 1/2। ऑप्शन नंबर सी n इंटू n + 1 इंटू n + 2/12। एंड ऑप्शन नंबर डी n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ये हम लोग को दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कौन सा आंसर होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोग को क्या है n टर्म्स तक का दिया गया, हमें इसका पहले क्या निकालना है जी, सम निकालना है, ये लाना है। तो सबसे पहले सम निकालना हमें tn चाहिए, तो tn देखिए पहला टर्म में 1 नंबर, दूसरा टर्म में 2 नंबर, तीसरा टर्म में 3 नंबर का सम है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा n नंबर तक का सम, 1 + 2 + 3 + डॉट n, तो हो जाएगा n इंटू n + 1/2, ये हो जाएगा n² + n/2। अब tn निकल गया है तो हो जाएगा Sn = समेसन n = 1 to n, ये कितना हो जाएगा जी tn, हो जाएगा समेसन n = 1 to n n² + n/2, तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 बाहर कर दें, हो जाएगा समेसन n = 1 to n n² + n, और हो जाएगा 1/2 अलग अलग कर दें, समेसन n = 1 to n n² प्लस समेसन n = 1 to n n। अब फार्मूला हम लोग क्या कर दें जी, पुट कर दें, तो हो जाएगा 1/2
यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 प्लस n इंटू n+1/2। यदि आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 6, एलसीएम 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6। यदि इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1, फिर हो जाएगा कितना यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 इंटू n+1। अब देखिए ओवरऑल आपको कॉमन दिख रहा होगा कितना, n इंटू n+1 विल कॉमन, तो हो जाएगा n इंटू n+1/6, 2 हो जाएगा 12, इसको कर दें बाहर तो क्या हो जाएगा जी 2n+1 + 3, तो जाएगा यहाँ से n इंटू n+1/12 इंटू 2n+4, यहाँ से 2 कॉमन यदि ले लें तो जाएगा n इंटू n+1/12, 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा n/2, यहाँ से कटेगा हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा जी n इंटू n+1 इंटू n+2/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये ऑप्शन में दिया गया है कहीं? ये तो पहला ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें, लेकिन अभी ये हो गया लॉन्ग मेथड। यदि इसी को शॉर्ट में बनाएं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट में मतलब वाई ऑप्शन से। फिर वही काम करना है, यदि आप n = 1 लेंगे तो सम टू n टर्म्स तक का चाहिए, तो n = 1 लेंगे तो देखिए कितना n = 1, तो यहाँ से S1 निकालेंगे तो हो जाएगा 1, एंड 1 पुट कर यहाँ से 1 इंटू 2, 1 लेंगे तो हो जाएगा 3/6, तो 3 2 जा 6/6 होगा 1, ये हो सकता है। इसमें यदि पुट करें 1 तो होगा 1 इंटू 2/2, ये भी 1 हो सकता है। यहाँ पे 1 पुट करें तो हो जाएगा 1 इंटू 1 + 1 हो जाएगा 2, हो जाएगा 3/12, 3 2 जा हो जाएगा 2, 1/2 आना चाहिए 1, ये वाला नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। आ गया जी यहाँ पे, तो n का वैल्यू 1 लेंगे, 1 + 1 2, फिर 1 लेंगे तो हो जाएगा या 3/6, यहाँ से कटेगा ये 1, ये भी हो सकता है। अभी एक ऑप्शन कट गया है, यदि आप n = 2 ले लो तो हो जाएगा S2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम, तो कितना हो जाएगा जी 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा 4। अब यदि यहाँ से पुट कर दें n = 2 पुट करें तो हो जाएगा यहाँ से n का वैल्यू 2 इंटू 2 + 1 हो जाएगा 3 इंटू 2 2 हो जाएगा 4/6, तो 3 6 कट जाएगा, हो जाएगा 4। देखिए ये हो सकता है 1, यदि 2 में पुट करें n = 2 पुट करें 2 इंटू 2 + 1 3/2, 2 2 विल कैंसल 3, आना कितना चाहिए जी 4, आ कितना गया है 3, ये वाला नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी पहले से कटा हुआ है। इसमें आ जाएं, n के यहाँ 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 2 लेंगे 2 2 जा 4 + 1 5/6, 6 कैंसल हो जाएगा 5, आना कितना चाहिए जी 4, आया कितना 5, ये वाला नहीं होगा, तो बच गया ये 4, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही आसानी और सिंपल वे में बाय ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है जी, ये है 1² + 1² + 2² + 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन इज। ऑप्शन दिया हुआ है, यह है n इंटू n+1 इंटू n+2/12। ऑप्शन नंबर बी n इंटू n+1 इंटू n+2 का होल स्क्वायर बाय 12। ऑप्शन नंबर सी n² इंटू n+1 इंटू n+2/12। ऑप्शन नंबर डी n इंटू n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2/12, ये दिया गया। अब 4 ऑप्शंस हम लोग को दिए गए हैं,
अब चारों ऑप्शन में कौन आंसर होगा हम लोग को ये पता करना है। चलिए सबसे पहला हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं उल्टा। उल्टा मतलब अभी जो है पहले बाय ऑप्शन से काम करते हैं शॉर्टकट, उसके बाद हम लॉन्ग देखेंगे। बाय ऑप्शन यदि आप n इजिकल टू 1 पुट कर दो तो हो जाएगा S1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आना चाहिए जी 1 आना चाहिए। चलिए इसमें 1 पुट कर दें, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यहाँ 1 पुट करेंगे हो जाएगा 3/12 हो जाएगा 2, 1/2 आना कितना चाहिए 1, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसमें आ जाए, n का वैल्यू लेंगे 1 तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, 1 लेंगे ये कितना हो जाएगा मान लेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/12 हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा 3/2 आना चाहिए 1, ये नहीं होगा। आना अब जी इसमें 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 2, 1 लेंगे तो हो जाएगा 3/12 तो हो जाएगा 6/12 1/2, ये नहीं होगा। अब 4 ऑप्शन ही है, 3 तो कट गया है तो गारंटी है चौथा नंबर ही होगा। यदि वेरीफाई करना है कर सकते हैं। n का वैल्यू 1 तो 1 लेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर n प्लस 1 3/12 हो जाएगा 12/12 1। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि हो गया एकदम शॉर्टकट तरीका। जब हम लोग क्या करें ऑप्शन से बनाना है तो यदि इसी को यदि आप लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो लॉन्ग में बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें भी हम हिंट करते हैं। यदि हम लोग यहाँ से tn यदि निकालें, पहला टर्म में 1 नंबर, दूसरा टर्म में 2 नंबर का सम, तीसरा टर्म में 3 नंबर है, चौथा में 4 होगा तो nवा में कितना होगा n, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1/6 मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n/6, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n/6। ये हम लोग को क्या आ गया जी tn आ गया है। अब हम लोग को tn आ गया है तो निकालना क्या है जी हम लोग को सम टू n टर्म्स निकालना है, Sn निकालना है। अब Sn निकालना है तो सिंपल हम लोग फार्मूला जान रहे हैं, तो Sn इजिकल टू क्या होता है समेसन n इजिकल टू 1 to n tn, तो हो जाएगा समेसन n इजिकल टू 1 to n हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n/6, 1/6 को बाहर कर दें। अब डायरेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई, समेसन 1 इजिकल टू n 2n क्यूब प्लस समेसन n इजिकल टू 1 to n 3n स्क्वायर प्लस समेसन n इजिकल टू 1 to n, ये कितना हो जाएगा n। अब एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को समेसन से बाहर कर दें तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा 2 समेसन n इजिकल टू 1 to n क्यूब 3 बाहर समेसन n इजिकल टू 1 to n स्क्वायर प्लस समेसन n इजिकल टू 1 to n। अब फार्मूला हम लोग को सभी का पता है, सिर्फ क्या करना है जी फार्मूला आपको पुट कर देना है। चलिए यहाँ तक नोट करें। तो Sn इजिकल टू हो जाएगा 1/6 हो जाएगा 2 इंटू n क्यूब का हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n स्क्वायर का हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, फिर प्लस हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ये देखिए हो जाएगा 1/6 2 इंटू ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, यहाँ से कटेगा 2 तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2 प्लस n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ से कटेगा 2। अब देखिए पूरा का पूरा एलसीएम में कितना है जी 2 है, 2 विल कॉमन 2 एलसीएम ले लें। हाँ तो 1/2 बाहर कर दें, ये भी है, और 1/2 बाहर करने साथ साथ n इंटू n प्लस 1 भी बाहर कर दें तो बचेगा क्या चीज़ यहाँ से n इंटू n प्लस 1 प्लस यहाँ बचेगा 2n प्लस 1, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 12 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर दें
क्या कर दें इसको जी, फैक्टराइज कर दें, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 12 एन स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, तो जगह n इंटू एन प्लस 1 बाई 12, यहाँ से n कॉमन तो हो जाएगा n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन तो हो जाएगा n प्लस 1। तो बोल सकते हैं इधर लिखते हैं इसको, तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 12। देखिए n प्लस 1 विल कॉमन, तो n प्लस 1 कॉमन क्या हो जाएगा n प्लस 2, तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 बाई 12। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हम लोग का आंसर। अब देखिए मैं वेरीफाई करके देखें तो ऑप्शन नंबर डी ही है। तो बताइए लॉन्ग मेथड हम लोग को इतना लंबा सॉल्व करना पड़ा, शॉर्ट में सिर्फ पुट करके देख लें आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला है वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 5 to 10, ये है r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। ऑप्शन दिया गया है ए में 285, बी में है 271, सी में है 371 एंड डी में है नन ऑफ दीज। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए जो भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे समेशन में, कहाँ से देखे थे जी, एड r इज इक्वल टू 1 to n तक, ठीक है। यहाँ 5 से शुरुआत है तो क्या करते हैं 1 से लेते हैं और 1 से लेकर 10 तक ले लेते हैं। तो हम लोग को ऐड एक्स्ट्रा कितना लिए हैं 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ सिंस समेशन r इज इक्वल टू 5 to 10 r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 माइनस समेशन हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 to 4। 1 to 4 यहाँ से 1 से 10 ले लिए और 1 से 4 तक सेपरेट कर देंगे, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। अब अलग अलग करेंगे तो r स्क्वायर का फार्मूला कितना हो जाएगा, r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6 माइनस 2r का वैल्यू हो जाएगा r इंटू आर प्लस 1 बाई 2 प्लस r। अब यहाँ सिर्फ ये r का वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के 10 तक है, तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, यहाँ r इज इक्वल टू 10 पुट करना है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे 4, लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 10 माइनस सेम फार्मूला r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6 माइनस 2 इंटू आर प्लस 1 बाई 2 प्लस r, ये हो जाएगा 4, r इज इक्वल टू 4 के लिए पुट कर दें 10 हो जाएगा 10 प्लस 1 11, फिर होगा 10 2 जा 12, 10 2 जा 20 और 1 21 बाई 6 माइनस 10 पुट करेंगे 2 इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 प्लस 10 माइनस 4 पुट करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1 5 इंटू 4 2 जा 8 9 बाई 6 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 बाई 2 प्लस 4 r है ना, तो हो जाएगा 4 कटेगा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 2 5 जा 10 2 12 कैंसल, तो कितना हो जाएगा जी 77 5 जा 7 5 जा 35 करे 3 7 5 जा 35 एंड 3 38 हो जाएगा 385, ये हो जाएगा 110 प्लस 10 माइनस ये कटेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 से 3 कट गया, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 30, यहाँ 2 2 विल कैंसल माइनस 20 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 395 माइनस 110 माइनस 3 and 4 34 माइनस 20 34 माइनस 20। अब यदि इसको सिंप्लीफाई सिर्फ कर दें ये कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 385, क्योंकि 5 माइनस 0 5 हो गया, 9 माइनस 1 8 इतना, और हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 4 और 1 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 5 माइनस 4 ये 1 8 माइनस 1 7 3,
ये कितना हो जाएगा जी, कितना आंसर में है 371। लेकिन हम लोग देखें थोड़ा सा यहाँ तो मिस्टेक कर दिया ना, इसको जो है 395 में 110 जाएगा तो 285 ना बचेगा, तो कितना हो जाएगा जी 271। तो देखिए 271 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक कंप्लीट किया, मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ ये जो सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़ वो भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हम लोग को जितने भी सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो टॉपिक्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो समझिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। चलिए इसके जितने भी वीडियोज़ हैं आप एक एक करके बढ़िया से देखें। चलिए यहाँ नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।